हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विनय। आप देख रहे हैं स्टफ एक्चुअल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मांड में कितने प्लैनेट्स हैं। तो अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कितने प्लैनेट्स हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ये नहीं बताऊंगा। शुरुआत में आपको हिस्ट्री से लेकर चलूँगा कि कितने प्लैनेट्स थे, कितने प्लैनेट्स फ़िलहाल हैं। तो फिर सबसे अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और मेन बात यह कि वीडियो को पूरी देखना। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री में चलें तो फिर जिस सिविलाइजेशन ने सबसे पहले किसी भी प्लैनेट्स का जिक्र किया था वो थे बेबीलोन सिविलाइजेशन। बेबीलोन सिविलाइजेशन, ये बात हो रही है 7th सेंचुरी BC की। इतने साल पहले इस सभ्यता ने प्लैनेट्स के बारे में अपने टेक्स्ट में लिखा था, जिसमें शामिल होते हैं मरकरी, वीनस और मार्स, जुपिटर और सैटर्न। ये 5 प्लैनेट्स इस पूरे जो भी उन्होंने प्लैनेट्स के नाम बताए उनमें शामिल है। और इसके ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये तब तक माने गए जब तक टेलीस्कोप की खोज नहीं हुई थी। मतलब इनके जो एस्ट्रोनॉमर थे, जो प्लैनेट्स पर खोज करते हैं, वो बाकी सारी चीज़ें करते हैं, वो उस टाइम पर उन्होंने इतने सारे प्लैनेट्स खोज लिए थे। ये अब की बात नहीं हो रही, अब बहुत ज़्यादा आसान है, और टेलीस्कोप की खोज होने के बाद तो और भी ज़्यादा आसान हो गया है। तो उसके बाद जिस सिविलाइजेशन की बात आती है वो है ग्रीको रोमन। इसमें ग्रीको रोमन एस्ट्रोनॉमी ये आपको मिल जाएगा इस टॉपिक के नाम से। ये जो सिविलाइजेशन थी इसने टोटल 7 प्लैनेट्स बताए। उनके अगर मैं आपको नाम बताऊं तो मून, मरकरी, वीनस, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ये वो सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन ने इन सारे प्लैनेट्स का नाम बताया। और इसके बाद भी कई सारी आई, जैसे इसके बाद जिस सिविलाइजेशन का नाम आता है वो है इंडिया। इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को लेकर, एस्ट्रोनॉमी को लेकर इसमें बहुत ज़्यादा खोज की है, योगदान दिया है। तो इंडिया में जिस इंसान का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है एस्ट्रोनॉमी में, उसका नाम है आर्यभट्ट। ये नाम आपने पहले भी बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो फिर उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी योगदान दिया था, मैथ में भी आपने सुना होगा खास करके आर्यभट्ट का। तो फिर इसके बाद जिस हम बात करेंगे उस सिविलाइजेशन का, उसका नाम है यूरोपियन रेनेसेंस। इन्होंने जितने प्लैनेट्स की लिस्ट बताई थी उनमें टोटल 6 प्लैनेट्स शामिल थे: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इनको आप धरती से देख सकते हैं। आपको इसके लिए अलग से सैटेलाइट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई सारे प्लैनेट्स, जो लास्ट के जो प्लैनेट्स हैं वो धरती से नहीं दिखते, लेकिन हाँ इनके लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम 1807 तक सिर्फ यही चलता था। उसके बाद 1807 से लेकर 1845 तक जो प्लैनेट्स माने गए वो थे 11 प्लैनेट्स। उनकी लिस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। फिर अलग से एक अलग आई थी जिसका नाम है वेस्टा, जूनो, सेरेस, पालस। ये 4 प्लैनेट्स थे। इसके बाद में मार्स और जुपिटर के बीच में माने जाते थे इन्हें। और फिर जो अब हैं वही जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। उसके आगे का इसमें नहीं बताया गया। तो ये सारे प्लैनेट्स उस टाइम पर माने गए थे। उसके बाद बात आती है 1854 से 1930 तक। तो इसमें 8 प्लैनेट्स माने गए, बीच के प्लैनेट्स को हटा दिया गया, जिनमें शामिल है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मतलब उस टाइम पर प्लूटो नहीं था। फिर तो उसके बाद 1930 से लेकर 2006 तक एक और नया प्लैनेट ऐड किया गया जिसका नाम था प्लूटो। उस टाइम कई एस्ट्रोनॉमर ने कहा कि ये कोई सैटेलाइट हो सकती है नेपच्यून की, अलग से जैसे मून धरती का है वैसे नेपच्यून की एक सैटेलाइट हो सकती है जो कि उसके ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल गई है। लेकिन उस टाइम उसको बीतते बीतते 2006 तक आ गया, और फिर 2006 में जाकर इसको हटाया गया। उसके बाद से अब तक जो चल रहा है वो है 8 प्लैनेट्स की लिस्ट। लेकिन ये चीज़ इतनी भी सिंपल नहीं है कि इनमें जो मैंने आपको पहले नाम बताए थे, जैसे सेरस,
उनमें प्लूटो भी शामिल है, इरिस, ऐसे ऐसे जो प्लैनेट्स थे जिनको प्लैनेट माना गया था वो ना तो स्टार थे और उनके एक अलग मतलब प्लैनेट से मिलते भी थे और नहीं भी मिलते थे। और जो डेफिनेशन चेंज करने के बाद हटाया गया था प्लूटो को, तो एक अलग ही डेफिनेशन बन गई इन प्लैनेट्स की। तो इनको एक अलग नाम देना पड़ा, ड्वार्फ प्लैनेट, जो कि ओरिजिनल जो प्लैनेट्स हैं उनमें शामिल नहीं हैं। और इनमें जो जो शामिल है उनका नाम ये है, सेरस जो 1801 में डिस्कवर हुआ था, उसके बाद प्लूटो जो 1930 में डिस्कवर हुआ था, उसके बाद इरिस 2005 में डिस्कवर हुआ था, उसके बाद मेकमेक 2005 में और हाउमिया 2004 में। ये उसकी लिस्ट है जो ड्वार्फ प्लैनेट्स की। तो फिर ये जो मेन प्लैनेट्स हैं, इनके अलावा भी कुछ प्लैनेट्स हैं जो कि हम अगर प्लैनेट्स में शामिल होते, अगर हम प्लैनेट्स की थोड़ी डेफिनेशन चेंज कर दे तो, और लेकिन इनकी एक अलग ही वो बना दी गई है ब्रांच, ड्वार्फ प्लैनेट्स नाम देकर। लेकिन ओरिजिनल जो अब डेफिनेशन है प्लैनेट्स की, उसमें सिर्फ 8 प्लैनेट्स शामिल है। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।